जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्थाओं के बारे में। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इन तीनों टॉपिक या चारों टॉपिक के भाग के आधार पर पाठ में से आए हुए पाठगत प्रश्न हैं, बीच में से आए हुए प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। तो पाठगत जो प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न है हमारा पेज संख्या 6 पर है। पाठगत प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। पाठगत प्रश्न, पाठगत प्रश्न का हम उत्तर देंगे। ठीक है, तो पाठगत प्रश्न जो हैं आप पेज संख्या 6 पर देखेंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा, देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये हमारा पहला प्रश्न। तो आपको पता है हमने क्रियाकलाप 1 पढ़ा था जिसमें अपन ने मैग्नीशियम का रिबन लिया था और हमने कहा था कि उसको रेगमाल से रगड़ करके साफ कर लीजिए, जिससे कि उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं, धूल मिट्टी के कण आदि हैं या मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है उसको हम रेगमाल से रगड़ के साफ कर देंगे, जिससे उसकी मूल जो परत है वो सामने आ जाएगी। तो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले क्यों साफ करते हैं उसका आंसर हम लिखते हैं। प्रश्न 1 का उत्तर, मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है Mg। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन O2 से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना लेता है तथा साथ ही उस पर धूल मिट्टी के कण आदि होते हैं। इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? मैग्नीशियम जो है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि उसके ऊपर एक परत होती है और साथ ही उस पर धूल मिट्टी आदि के जो कण होते हैं उसको रेगमाल से रगड़ के साफ कर देते हैं, जिससे मैग्नीशियम की मूल चमक बाहर आ जाएगी और मैग्नीशियम का दहन आसानी से होगा। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहला जो हमारा समीकरण है इन्होंने दे रखा है शब्द समीकरण के तौर पे। प्रश्न संख्या 2 का पहला शब्द समीकरण दे रखा है, उसको अपने को रासायनिक समीकरण में बदलना है, फिर अपने को उसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो पहला समीकरण है हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवानी है क्लोरीन से। अभिक्रिया करके बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोराइड। तो ये तो क्या है, शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण।
अब इस सब समीकरण को अपने को किस में बदलना है? पहले रासायनिक समीकरण में बदलना है, फिर अपने को उसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो पहले हम इसको सब समीकरण में बदल देते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H2। ऐसे ही क्लोरीन का प्रतीक Cl2। अभिक्रिया करके क्या बनाई गई? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये हमने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए क्या करना होता है, जो शब्द समीकरण हैं उनके तत्व एवं प्रतीकों को उनके तत्व एवं यौगिकों को उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखना है और उससे क्या बदल जाएगी? रासायनिक समीकरण। तो ये हमारा है रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण को अब आपको संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने आपको बताया था कि क्रियाकारक और उत्पाद दोनों तरफ अपने को क्या करने हैं? परमाणुओं की तुलना करनी है। तुलना करने के बाद जो परमाणु कम है उसको अपने को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। जब अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है तब हम उसको कंकाली समीकरण कहते हैं, ये भी अपने को पता है। और अभिक्रिया को जो संतुलित करना का जो मेथड या विधि होती है उसको अपन ने कहा था अनुमान विधि या फिर हिट एंड ट्रायल विधि। तो अब इस अभिक्रिया में देखते हैं हम क्लोरीन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु की अभिकारक या क्रियाकारक में संख्या। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्रियाकारक में है 2 और उत्पाद में क्या है? 1 ही है। तो इस हाइड्रोजन को 2 करने के लिए क्या करूँगा? गुणांक के रूप में पूर्णांक में क्या लगा दूंगा? 2। तो यहाँ पे 2 लगाने से इधर हाइड्रोजन परमाणु संतुलित हो गए और ये क्लोरीन जो है ये भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 हो गया। तो अभी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई है। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी के अंदर, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड लेना है और एल्यूमिनियम सल्फेट लेना है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद एक तो हमारे बन रहा है बेरियम सल्फेट और एक बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। तो अब अपने इसको क्या बदलना है? पहले ये तो सब समीकरण दे रखा है, इसको रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। तो हम बेरियम क्लोराइड को उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर हम लिखते हैं तो BaCl2 होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है Al2SO4 का होल थ्राइस और जो प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट वो होता है BaSO4। साथ ही साथ बनता है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण आ गया है और इस रासायनिक समीकरण को अब अपने को क्या करना है? संतुलित करना है, क्योंकि हमारा प्रश्न ही क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो अभी अपने इसमें भी क्रियाकारक और उत्पाद की तरफ परमाणु की संख्या की तुलना करनी और देखना है कि किस तरफ कम है और किस तरफ अधिक है, तो उसको बैलेंस करना है। देखिए अगर हम इधर देखते हैं तो बेरियम जो है 1 है क्रियाकारक में, उत्पाद में भी 1 है। क्लोरीन देखते हैं तो क्लोरीन परमाणु जो है क्रियाकारक में 2 हैं और इधर हम देखते हैं उत्पाद में तो क्लोरीन की संख्या यहाँ पे परमाणु की 3 है। तो इस क्लोरीन को उसके अनुसार बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे लगा देते हैं 2। तो यहाँ क्लोरीन परमाणु के आगे हम 2 लगाते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर क्लोरीन, और एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे 2 हो जाता है। तो देखिए उत्पाद क्रियाकारक में एल्यूमिनियम कितना है? 2। अब एल्यूमिनियम तो इधर 2 हैं, क्लोरीन के परमाणु इधर अब कितने हैं? 2 हैं, लेकिन इधर कितने हो गए? 6 हैं। तो इधर क्रियाकारक में क्लोरीन परमाणु को 6 करने के लिए यहाँ मैं लगा दूंगा 3। तो Cl जो होता है वो 2 3 6 हो जाएगा। तो बेरियम यहाँ कितने हो गए? 3। तो इधर बेरियम के आगे भी अपन को क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा और अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। तो ये हमारी बेरियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया होने पर बेरियम सल्फेट बनता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट जो होता है अघुलनशील होता है और अवक्षेप के रूप में होता है, श्वेत अवक्षेप होता है वो
प्रक्रिया या जिस भी पात्र में हम उपयोग कर रहे हैं उसके पैंदे में जम जाता है तो अवक्षेप जो भी होता है वो तीर के निशान के नीचे की तरफ होता है ताकि वो अघुलनशील अवक्षेप होता है। इसी में जो तीसरा प्रश्न है वो है सोडियम को अभिक्रिया करवानी अपने को जल के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही हैं। तो तीसरा प्रश्न ले रहे हैं, देखो क्या है, सोडियम और उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम जल के साथ, बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बन रहा है प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो पहले ये शब्द समीकरण है अपने को पता है, शब्द समीकरण। अब हम इसको संतुलित करेंगे रासायनिक समीकरण में बदल करके। तो देखिए सोडियम का सिंबल क्या होता है आपको पता हो तो Na, बिल्कुल सही है। जल यहाँ पे एक यौगिक है तो जल जो है इसका सूत्र होता है H2O। क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया को संतुलित करना ये रासायनिक समीकरण है। तो देखिए अभी अपन यहाँ पे भी तुलना करते हैं क्रियाकारक और क्रियाफल में या अभिकारक और उत्पाद में। तो देखते हैं हम कि हाइड्रोजन जो परमाणु हैं क्रियाकारक में 2 हैं और उत्पाद में कितने हैं, 3 हैं। तो इसको अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, 2। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे अगर हम 2 लगाते हैं तो हमारा सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2 और 2 ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इस हाइड्रोजन को भी 4 करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 लगा दूंगा गुणांक के रूप में। अर्थात अपन H2O के आगे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। उत्पाद में भी देखते हैं ऑक्सीजन हमारे 2 हैं। सोडियम देखो यहाँ हमने उत्पाद में 2 लगाया है तो क्रियाकारक के आगे की अपने को क्या लगाना पड़ेगा, 2। इस प्रकार से हमारा यह दूसरा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। सब समीकरण दे रखी थी अपने को, रासायनिक समीकरण में लिख करके संतुलित करना था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का तीसरा प्रश्न भी यहाँ पे खत्म होता है। अभी तीसरा प्रश्न जो है वो देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। अभिक्रिया दे रखी हैं और उनको अपने को संतुलित करना है, साथ साथ क्या होता है, उसकी अवस्था प्रदर्शित करनी है। प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न, वो भी सब समीकरण के रूप में दे रखा है। अपने को रासायनिक समीकरण लिखना है, फिर उसकी अवस्था लिखनी है, साथ भी उसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड, जल में डाला है अर्थात जलीय विलयन हो गया है। मैं सीधा इसका आंसर दे रहा हूँ, सब समीकरण हम नहीं लिखेंगे। तो जल में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है BaCl2, जल में है अर्थात जलीय विलयन हो गया। जलीय विलयन के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्वास। ठीक है, दूसरा इसके साथ क्या है, क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 के विलयन अर्थात वो भी जलीय विलयन है तो उसके भी क्या हो जाएगा, एक्वास हो जाएगा। हमारे पास क्रियाकारक हैं। अब उत्पाद क्या दे रखा है, देखिए तीर के निशान के सामने जो उत्पाद आते हैं, उत्पाद के तौर पे दे रखा है हमारे पास के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो एक तो बना रहा है सोडियम क्लोराइड का क्या जलीय विलयन बोले तो एक्वास होगा, साथ ही साथ क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट का अघुलनशील अवक्षेप होता है, उसको तीर के निशान के रूप में नीचे की ओर लिखते हैं। अवक्षेप जल में घुलनशील नहीं होता अर्थात वो ठोस होता है। ठोस का प्रतीक क्या होता है, सॉलिड का S। तो ये हमारी क्या हो गई है, भौतिक अवस्था यहाँ पे हमने प्रदर्शित करती है। अब हम इसको क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए हम अभिकारकों और उत्पाद की ओर तुलना करते हैं, कौन से परमाणु कम है कौन से ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम सोडियम को ले लेते हैं। देखो बेटा, इधर सोडियम हमारे पास कितने परमाणु हैं, 2। इधर हमारे पास सोडियम का परमाणु कितना है, 1। तो इसी को संतुलित कर लेते हैं। इसको संतुलित करने के लिए मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे, 2। तो हमारा सोडियम परमाणु क्या हो गया यहाँ पे 2,
क्लोरीन परमाणु भी क्या हो गए 2। तो उधर देखिए क्लोरीन परमाणु हमारे पास 2 हैं। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बेरियम परमाणु हैं उधर कितना है 1, बेरियम परमाणु भी उधर 1 है हमारे उत्पाद में। सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, तो ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई हैं। भौतिक अवस्थाएं भी लिख दी हैं। तीसरे के अंदर ही दूसरा प्रश्न है। तीसरे के अंदर दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, विलयन है जल में घुला हुआ है अर्थात एक्वास। विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के रूप में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl विलयन के रूप में, अर्थात जल के अंदर कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें डाली हैं, जो अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो, तो हमारे पास उत्पाद के तौर पे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों का क्या है, जलीय विलयन, इसलिए हमने इसकी भौतिक अवस्थाएं एक्वास लिख दिया है। उत्पाद के तौर पे क्या बनेगा, देखिए एक तो हमारे पास बनेगा NaCl, साथ ही साथ हमारे पास बनेगा H2O अर्थात जल। अब इनकी भी अपने को क्या लिखनी है, अवस्थाएं लिखनी है। देखो इन्होंने क्या कहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा होगा विलयन का है अर्थात एक्वास होगा, जल क्या होता है लिक्विड अर्थात L। ठीक है, तो ये हमारी शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण में हमने बदल लिया है, ये हमारे समीकरण है। अब इसमें भी अपन देखते हैं क्या ये अभिक्रिया संतुलित है क्या। तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए उत्पाद और क्रियाकारकों को तुलना करनी है परमाणु में। देखिए सोडियम का परमाणु हमारे अभिकारक में कितना है 1, उत्पाद में देखते हैं 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु इधर कितना है 1, इधर हम देखते हैं ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। हाइड्रोजन के परमाणु देखें तो इधर 1 और 1 2 हो गए, तो हाइड्रोजन के परमाणु 2 है। देन अब क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु कितना 1, तो इधर हमारे पास क्लोरीन का परमाणु 1 है, अर्थात ये अभिक्रिया कैसी है ऑलरेडी संतुलित हैं। इस प्रकार से हमने पाठ्यगत प्रश्नों का उत्तर जाने हैं। आगे भी हम नए जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।